थोड़ा सा ना जो चेयर्स बीच में खाली हैं तो बैठ भी जाए ताकि बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे नहीं जमा, स्पेशली द फीमेल्स। आप लोग यहाँ पे बैठ जाएं, मेल्स ठीक है खड़े हो जाए, फीमेल्स बैठ जाएं। आप तीनों खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, कभी आप फीमेल्स यहाँ पे आके बैठ जाएं। सो मेल्स गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द फीमेल्स कि वो बैठ जाएं, थोड़ी देर आप खड़े हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। कुछ फीमेल्स इधर आ जाएं, ये 2 चेयर्स खाली हैं, यहाँ पे आ जाएं। ये भी खाली है 2, यहाँ पे आ जाए, 3 खाली हैं। Bilal, please, don't mind. अभी नहीं टाइम जाएगा, अभी जा रहे हैं। जी जा रही है, चलेंगे, थोड़ी स्पीड मारी यार। वो सर ने बोला था कल। चले यार, प्लीज थोड़ा सा सेटल हो जाए ताकि थोड़ी जल्दी जल्दी सेटल हो जाए। बिलाल भाई आ जाओ। इधर आ जाए, थोड़े रश नहीं बनाए। अच्छा जी, सारों को आवाज आ रही है? पीछे तक नहीं आ रही आपको? थोड़ा आगे आ जाए फिर। अच्छा बात सुने, अब आ रही है मेरे ख्याल से जी। बहुत ज्यादा तेज भी नहीं करनी, साथ वाली बिल्डिंग में आवाज आ रही होगी। अच्छा चले, अभी कुछ टाइम पहले हमारा एक और सेशन हुआ था जिसके अंदर हमने उन स्टूडेंट्स के साथ सेशन किया था जो कि 3 मंथ से ज्यादा हो गए यहाँ पे बैठे हैं, बट कोई रिजल्ट्स नहीं नजर आ रहे उन लोगों को। तो आप सारों को भी सेम बेसिक एडवाइस देनी है, लेकिन उसके अंदर हम लोग फेसबुक से रिगार्डिंग भी एक बात करेंगे कि किस तरीके से फेसबुक के थ्रू क्लाइंट्स मिल सकते हैं। देखिए, क्लाइंट लेने के लिए यार एक काम कर देना, बस कर दें, चले। ये हमारे टीचर थोड़े से एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अपने माइंड में ये रख लें कि देखिए, जब आप क्लाइंट्स की तरफ जाते हैं ना, तो पहले तो ये चीज देखें कि आप लोग एक्सपीरियंस हैं या नहीं। सो क्लाइंट तो ऑफ कोर्स तभी आएगा जब आप कोई स्किल के अंदर एक्सपीरियंस रखते होंगे। सो अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज का नॉलेज ही नहीं और मैं मार्केट में चला जाता हूँ कि मुझे क्लाइंट चाहिए, तो किस चीज का क्लाइंट चाहिए, पहले तो ये चीज अपने दिमाग में मेक श्योर कर लेना कि आपके पास कोई चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज हम ये बात करेंगे कि Amazon प्राइवेट लेवल का क्लाइंट कैसे आएगा, या आज हम ये बात करेंगे कि होलसेल का क्लाइंट कैसे आएगा। पहले तो अपने अंदर एक्सपर्टीज डेवलप करें। वो एक सेपरेट सेशन है कि आप अपनी एक्सपर्टीज को कैसे चूज कर सकते हैं कि भाई ये चीज मेरे लिए सबसे अच्छी है। सो फॉर एग्जांपल, मैं फेसबुक एड्स के अंदर एक्सपर्ट हूं, तो मेरी एक्सपर्टीज है और उसके अंदर मैं अपना नॉलेज गैदर कर सकता हूं और उस एक्सपर्टीज की भी सर्विसेज दे सकता हूं। सो ये पूरा सेपरेट सेशन रखेंगे कि एक्सपर्टीज कैसे चूज करके उसके अंदर अपने आप को स्किल्ड करें। बट लेट्स अज्यूम एज ऑफ नाउ वी आर एक्सपीरियंस इन एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स। हम उसके अंदर अपना एक्सपीरियंस रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम समवन हु इज एक्सपर्ट इन ऑनलाइन आर्बिट्राज, या मैं एक्सपर्ट हूं होलसेल बिजनेस मॉडल के अंदर, मैं इससे रिगार्डिंग एक और बात भी बताऊंगा कि स्किल्स हमेशा वो चूज करें जिसके अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा है। अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट जो है ना, वो जनरल है, वर्ल्ड वाइड। अगर आप लोग प्राइवेट लेवल की साइड से आ रहे हो तो आप लोगों को पता होगा अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट का क्या मतलब होता है। हाई डिमांड एंड लो कंपटीशन। तो सर्विसेज के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है, जस्ट लाइक द प्रोडक्ट्स। ऐसी सर्विसेज चूज करें जो हाई डिमांड एंड लो इन कंपटीशन होती है। करने वाले कम है और करवाने वाले ज्यादा है। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको क्लाइंट्स उसी स्किल में सबसे ज्यादा मिलेंगे जिसके अंदर वर्चुअल असिस्टेंट्स भी कम है और एक्सपीरियंस लोग भी जो है कम है। तो अपने दिमाग में ये चीज रख के पहले स्किल चूज करें। अब फॉर एग्जांपल स्किल मैंने चूज कर ली, तो हाउ कैन आई बी सक्सेसफुल नाउ, मतलब स्किल्स तो मेरे अंदर आ गई। कैनवा के अंदर मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूं। आज से कुछ टाइम पहले मजे की बात बताऊं कि 2-3 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो कैनवा का इतना कंसेप्ट नहीं होता था। मैं खुद भी फोटोशॉप सीसी, फोटोशॉप की डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते थे जो हम यूज करते थे, इलस्ट्रेटर के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते थे यूज करते थे, सर्विसेज देते थे। सो वो एक काम जो कैनवा 5 मिनट में करता है, वो उस टाइम पे आपको फोटोशॉप के अंदर शायद 5 घंटों में करनी पड़ती थी। तो इट वाज अ वेरी हैसल वाला प्रोसीजर। तो अब बहुत सारे शॉर्टकट्स आ गए, ठीक है, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। तो अपने आप को ज्यादा इंगेज रखें टुवर्ड्स गेटिंग एक्सपोजर ऑफ डीलिंग विद द क्लाइंट्स और एनीथिंग लाइक दैट। अब अगर मैं फेसबुक की बात करता हूं तो फेसबुक के ऊपर क्लाइंट लेना, आपको मजे की बात बताऊं, यूट्यूब के ऊपर भी आप क्लाइंट ले सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर भी क्लाइंट्स ले सकते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी क्लाइंट ले सकते हैं। क्लाइंट लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सारी जगहों पे अगर मैं एक कॉमन चीज निकालूं कि कौन सा ऐसा बंदा होगा आप में से जो कि एट द एंड ऑफ द डे
किसी भी क्लाइंट को कन्विंस कर सकेगा कि भाई मैं एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर हूं, कंपेयर टू समवन who is very much skilled in his expertise. Like मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज का गुरु देख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन उसको कभी क्लाइंट नहीं मिला, और दूसरा बंदा आज ही स्टार्ट हुआ, उसको क्लाइंट मिल गया। फर्क, एक कॉमन सिमिलैरिटी अगर मैं आपको सारों में बताऊं तो वो ये होगी कि एक बंदा एंगेज्ड होगा इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज और दूसरा बंदा एंगेज्ड होगा इन लर्निंग न्यू स्किल्स। सो वर्क इज अ प्लेस जहां पे आपको दोनों सेट ऑफ स्किल्स देखने को मिलेंगी। कोई बंदा बहुत एक्सपर्ट होगा कम्युनिकेशन में, कोई बंदा बहुत एक्सपर्ट होगा स्किल्स गैदर करने में। सो आप लोगों को टीम्स ऐसी फॉर्म अप करनी चाहिए एक दूसरे के साथ, जो कि लोग डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स अपने अंदर रखते हो। अब मैं टुवर्ड्स अगर फेसबुक के क्लाइंट्स लेने की बात करता हूं तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, लिंक्डइन, हर जगह पे एक कॉमन सिमिलैरिटी आपको ये नजर आएगी कि एक बंदा वो होगा जो कि कम्युनिटी में बहुत ज्यादा विजिबल होगा, और जिसको नहीं मिलता वो होगा जो कभी पोस्ट ही नहीं करता होगा, जो कभी कमेंट्स ही नहीं करता होगा। अगर मैं आप लोगों से भी यहाँ पे पूछूं कि अच्छा, खास तौर पे इनेबलर्स की कम्युनिटी, मैं आपको गारंटीड बात बता रहा हूं कि इफ यू आर समवन हु इज एंगेज्ड इन 1.3 मिलियन मेंबर्स, इनेबलर्स इज द लार्जेस्ट ई कॉमर्स ग्रुप, आप सारे इस चीज से फेमिलियर है। सबसे ज्यादा लोग अमेजोन पे काम करने वाले, ई कॉमर्स नेटवर्क में काम करने वाले इनेबलर्स के ग्रुप में भी मौजूद है। तो फाइवर के ऊपर जाएंगे ना, फाइवर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अपवर्क एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वहां पे ऑडियंस जो है वो स्प्लिट है। कोई अच्छा शेफ ढूंढ रहा होगा, कोई अच्छा प्रॉब्ली कैनवा का एक्सपर्ट ढूंढ रहा होगा, कोई 565 रिमूव करने वाला बंदा ढूंढ रहा होगा। सो बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के जगह है, लेकिन जो इनेबलर्स की कम्युनिटी है और इससे सिमिलर और जो कम्युनिटीज हैं उसके अंदर सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हैं। जब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट होता है कि आप डायरेक्टली उसी जगह को टारगेट कर रहे होते हैं। आप टारगेट करने से क्या मुराद है? हाउ कैन आई टेल 1.3 मिलियन पीपल के भाई मैं बहुत अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट हूं। अब मैं हर किसी के इनबॉक्स में जाके थोड़ी बोलूंगा जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हसीब खान, आई एम वेरी गुड प्राइवेट लेवल एक्सपर्ट, होलसेल एक्सपर्ट, ऑनलाइन आर्बिट्राज एक्सपर्ट। इंतहाई अजीबोगरीब काम होते हैं। सो आपके फेजेस से मैं भी गुजर के आया हूं। मैं पहले क्या करता था कि 2-3-4 दोस्त रखे हुए होते थे, आज से 2-3 साल पहले। उन्हें बोलता था कि यार जब भी आपको कोई बंदा ऐसा नजर आए जो कि पोस्ट करे आई नीड अ गुड वर्चुअल असिस्टेंट, तो उन्हें मैं कहता था जी कि मेरा नाम लिखो नीचे हसीब खान, हाईली रिकमेंडेड। तो सारे भी वही काम कर रहे थे। जब उनकी बारी आती थी तो मैं भी यही काम कर, अच्छा वो मुझे रेकमेंड कर रहे थे, मैं उन्हें रेकमेंड की पोस्ट के नीचे कर रहे होते थे। सो दैट्स नॉट अ प्रोफेशनल वे टू गेट क्लाइंट्स, आई एम वेरी मच श्योर। आप, ये वो पैसे वाली मिसाल है कि आप जितना पैसे के पीछे भागेंगे ना, पैसा उतना आपसे दूर भागेगा। जब आप स्किल्स पे फोकस करेंगे तो पैसे आपके पास खुद आते हैं। इसी तरीके से क्लाइंट्स का भी कुछ कंसेप्ट है। आप क्लाइंट्स के पीछे जितना भागने की कोशिश करेंगे ना, यू आर नॉट गोना गेट क्लाइंट्स, ये तो बहुत श्योर बात है। अब अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज रखें जहां पे क्लाइंट्स फोकस्ड होते हैं। अगर मैं क्लाइंट के पास जाता हूं ना और उसको बोलता हूं मैं बहुत अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट हूं, तो वो मेरी बात पे कभी भी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन अगर वो मेरे पास आता है और वो मेरी नॉलेज को टेस्ट करता है और मैं उसको किसी तरीके से कन्विंस कर देता हूं कि हाँ भाई मैं नॉलेजेबल हूं, तो हमेशा मेरी बातों पे सेटिस्फाइड रहेगा। अब फेसबुक जैसी कम्युनिटी या लिंक्डइन जैसी कम्युनिटी, वहां पे मैं कैसे लोगों को इंगेज कर सकता हूं अपने साथ, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मैं जब आज से 2-2.5 साल पहले इनेबलर्स की कम्युनिटी के साथ एंगेज हुआ था, तो मैंने एक वीक पॉइंट उस टाइम पे डिटरमिन किया था। अगर आप लोग इतने पुराने होंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कि उस टाइम पे एक कंसेप्ट होता था, लोग पोस्ट करते थे, टेक्स्ट पोस्ट। अगर किसी ने पीपीसी के बारे में बात करनी है तो पीपीसी का वो कोई 3 फुट का पैराग्राफ जो होगा ना, उसने लिखा हुआ होगा जिसका रीड मोर कर करके वो खत्म ही नहीं होता था। इतना बड़ा जो है ना वो कॉपी पेस्ट की इंफॉर्मेशन होती थी, और उस टाइम पे भी ना लोग उसके ऊपर हजारों लोग इंगेज होते थे। लोग कहते थे वेल डन, एक्सीलेंट इंफॉर्मेशन और ये वो। लेकिन वीक पॉइंट मुझे क्या महसूस हुआ? मुझे वीक पॉइंट ये महसूस हुआ कि यार ये बंदा अपने मुंह से ये बात नहीं कर रहा, एंड इट्स क्वाइट इंडिकेटिव कि इस बंदे ने इस चीज को कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। अब जब अपने मुंह से बात करेगा तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि यार इस बंदे को इस चीज का नॉलेज भी है। लेकिन जब वो राइट डाउन करेगा इस पोस्ट को, तो मैं इस चीज के डाउट में होऊंगा कि यार इस बंदे को नॉलेज है या इसने कहीं से कॉपी पोस्ट किया है, कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि 2-3 लफ्ज मिक्स हो गए तो पोस्ट हो गया। अच्छा, तो अब सिनेरियो ये है कि मैं अगर अपने आप को देखता हूं तो मैंने उस गैप को कैसे फिल किया, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे फिल किया। मैंने देखा कोई बंदा वीडियोस उस टाइम पे बनाता ही नहीं था, मतलब वीडियोस का कल्चर ही नहीं होता था। ये अब जाके कल्चर शुरू हुआ है, उस टाइम पे तो किसी को पता ही नहीं होता था कि वीडियोस होती क्या है। तो पहली वीडियो मैंने बनाई, उस टाइम में मेरा आईफोन एक्सेस मैक्स होता था, बड़े मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर करके लिया हुआ था। सो उसके ऊपर मैंने वीडियो जो क्रिएट की, उस वीडियो को एडिट करने के अंदर, बनाने के अंदर, रीटेक्स लेने के अंदर कम से कम मुझे तकरीबन 3.5-4 घंटे लगे होंगे। ये मिनिमम बता रहा हूं। और वीडियो कितनी, हार्डली 4 से लेकर 7 मिनट के बीच में होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। इस वीडियो को बनाने में मुझे
कम से कम 4 घंटे लगे। उसकी रीजंस क्या थी? रीजंस ये थी कि मेरे अंदर सबसे पहली बात कॉन्फिडेंस नहीं था बोलने का। आप लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होती हैं आपके ख्याल से? आपको कोई बंदा आएगा, कोर्स कराएगा कम्युनिकेशन स्किल्स का, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव? मैं आपको कहता हूं आप $10,000 का किसी कम्युनिकेशन के गुरु से कोर्स ले लें। कोर्स लेके सिर्फ उसका कोर्स सुन के आप कभी भी कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट नहीं हो सकते अनलेस और अनटिल उसकी बातों को प्रैक्टिकली फॉलो करें। वो आपको बोलेगा क्या कि कम्युनिकेशन करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, वीडियो जब मैं बनाने को स्टूडेंट्स को कहता हूं तो वो समझते हैं कि यार ये क्लाइंट्स लेने के लिए जो है ना वीडियो बनाने का बोल रहा है। ठीक है, मैं एक चीज ये भी पार्ट है कि आपको क्लाइंट्स भी इंगेज करते हैं जब आप वीडियोस क्रिएट करें तो, लेकिन 2 और फायदे हैं उसके साथ। सबसे पहला फायदा ये है कि जब आप वीडियो बनाते हैं तो आप ब्लफ नहीं कर सकते। आप टेक्स्ट पोस्ट जब करते हैं ना तो वैसे कॉपी पेस्ट से इकट्ठा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो आपको खुद नॉलेज है या नहीं, आप कॉपी पेस्ट करके कोई भी चीज बता सकते। लेकिन अगर मैं आपको कहूं इस टॉपिक पे बोलना शुरू करो तो ट्रस्ट मी, अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं, आप कभी भी टॉपिक के ऊपर नहीं बोल सकते। अगर मैं आपको कहता हूं पीपीसी का आके यहां पे बोलना शुरू करें और आपने कभी जिंदगी में पीपीसी नहीं सुना, बेशक आप रट्टे लगा लगा के आ जाए अंदर रूम से, लेकिन आप यहां पे पीपीसी की बात नहीं कर सकते अनलेस और अनटिल आपको पीपीसी का बहुत वास्ट नॉलेज हो, आपने उसके बाद स्टडी किया हो, सुबह से लेकर रात तक डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े हो, तब आपको पास इतना नॉलेज होगा कि कोई बंदा आपसे क्वेश्चंस कर सके तो उसके क्वेश्चंस आप आंसर कर सके। सबसे पहली चीज, वीडियोस क्रिएट करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आएगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। आप ब्लफ नहीं कर सकते कि यार मुझे ये चीज पता है, आपको पहले पता करनी है तभी आप उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। सो 4 मिनट की वीडियो बनाने के लिए आपको कम से कम 4 घंटे की रिसर्च करनी है उसके ऊपर, तब आपको उस टॉपिक का, तो आपकी एक तरीके से नॉलेज एंड स्किल्स भी इंप्रूव हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं एक और चीज बोलता हूं, आपको अगर याद हो तो मैं जब पहली दफा आया था तो आप सारे उस टाइम भी मोस्ट 70-80% मौजूद थे, तो मैंने उस टाइम भी एक बात की थी कि 3 चीजें होती हैं बेसिकली जो कि आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचाती हैं। सबसे पहली चीज होती है आपकी नॉलेज एंड स्किल्स। किसी चीज के अंदर आपकी एक्सपर्टीज कितनी है बहुत मैटर करते हैं आपको सक्सेसफुल या फेल करने में। क्लाइंट्स लेने के अंदर जो दूसरी चीज हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। सो अगर आप कम्युनिकेशन गुरु है, एक्सपर्ट है, आपको क्लाइंट बड़े आराम से मिल जाएगा, बेशक आपको कुछ ना पता हो, बिल्कुल नाड़ी को बंदा हो उसको भी मिल जाएगा, लेकिन वो 1 महीने के लिए मिलेगा, 1.5 महीने 2 महीने के लिए, उसके बाद वो चला जाएगा क्योंकि उसको पता चल जाएगा यार ही इज समवन हु इज नॉट कैपेबल इनफ, या इसको इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नॉलेज एंड स्किल्स एंड कम्युनिकेशन आपको एक डिसेंट इनकम जनरेट करके देना शुरू कर देगी। एक लाइफस्टाइल, एक इनकम जो होती है रेगुलर रूटीन की, किचन मनी का, आपकी टेंशन दिमाग से निकल जाएगी कि ये दोनों स्किल्स अगर आपके दिमाग में हो। थर्ड चीज होती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आपके ख्याल से कैसे बनती है? नेटवर्किंग जाहिर सी बात है ऐसे थोड़ी बनेगी आप मेरे रूम में आएंगे जी आज गपशप लगाते हैं, चाय पानी पीते हैं और हमारी नेटवर्किंग बन जाएगी। ऐसे नेटवर्किंग नहीं बनती। नेटवर्किंग तब बनती है जब आई सी सम पोटेंशियल इन यू, और मैं समझता हूँ यार आपके साथ जो है ना बात करने से मेरा अपना भी एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, मेरे अपने भी नॉलेज में इजाफा होता है, और यू आर समवन हु इज वेरी टॉकेटिव और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ बात करना। वो चीज अब ऑफ कोर्स आप मेरे पास आके बातें करना शुरू करेंगे, वो चीज तो मैं नहीं देख सकता, लेकिन किसी और तरीके से जब आप वीडियोस क्रिएट कर रहे होते हैं तो आई सी योर पोटेंशियल इन योर वीडियोस। क्या ये बंदा रेगुलर तरीके से एंगेज करता है, तो शायद आपके बनाए हुए मटेरियल से मैं भी सीख रहा हूँ कुछ ना कुछ। सो किसी टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था ये चीज कैसे होती है, लेकिन आज मैं भी सीख रहा होता हूँ। सो अगर स्टूडेंट को एक्सपीरियंस होता है तो मैं उसके पास भी जाता हूँ कि यार ये चीज कैसे कर रहे हो, मुझे भी बताओ, मैंने भी करना है। सीखने में तो कोई शर्म नहीं है ना, कोई किसी का ट्रेनर कोई किसी का जूनियर नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे मैं भी बहुत सारी चीजें सीख रहा हूँ और आप भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। सो सबसे पहली चीज अगर मैं यहाँ पे बोलूं, अच्छा कितने बंदे ऐसे हैं यहाँ पे से जो अभी क्लाइंट्स डील कर रहे हैं आपके ख्याल से? मतलब हैंड रेज करें ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिले कि यार थोड़ा ऊपर हैंड रेज करें क्योंकि रश बहुत है, मुझे इस चीज की क्लैरिटी नहीं हुई। ठीक है, काफी सारे लाइक 30 to 40% के हिसाब से हैं अभी वर्क के अंदर, 40-45%, विच इज अ वेरी गुड नंबर इनफैक्ट खासतौर पे। अच्छा कितने बंदे ऐसे हैं जो कि 6 महीने से पुराने हैं, वो हैंड रेज करें। 6 महीने से पुराने हैं वर्क में, 6 महीने से रेगुलर आ रहे हैं वर्क में। और कितने बंदे ऐसे हैं जो कि 6 महीने से आ रहे हैं और अभी तक उनके पास कोई क्लाइंट नहीं है? सब मीन द प्रोग्रेस इज वेरी गुड। मतलब 6 महीने अगर आप आते हैं तो 100% रिजल्ट है, दैट्स वेरी गुड। अच्छा अब जिन के पास भी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, आप में से कितने बंदों को फेसबुक से क्लाइंट मिले और उन्हीं सारों ने दोबारा हैंड रेज कर दी है? ठीक है, सो जिन्होंने पहले, कितने बंदों को आप में से अपवर्क से क्लाइंट मिला है? कोई फाइवर से 2 महीने, अपवर्क से 2 महीने। सो फाइवर से कितने बंदों को मिले?
एक को, और अपर से कितने बंदे को मिले, लिंक्डइन से कितने बंदों को क्लाइंट्स मिले? सो 1 2 3 हो गए। यूट्यूब से, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, सो अगर हम बाकी प्लेटफॉर्म्स की बात करें, जैसे मैंने बात स्टार्ट की थी, तो आप देख रहे हैं कि वहां पे भी है पोटेंशियल, लेकिन नॉट लाइक फेसबुक। क्यों फेसबुक? क्योंकि वहां पे कम्युनिटी बनी हुई है 1.3 मिलियन मेंबर्स की, तो सबसे इजी है टारगेट करना उस कम्युनिटी को। अगर सारे बंदों को फेसबुक से क्लाइंट्स मिल रहे हैं, तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि इनके बीच में और आपके बीच में डिफरेंस क्या है। आप अक्सर देखेंगे, शायद मैंने ना देखा हो, लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि ये लोग जिन्होंने भी हैंड रेस किए हैं, अक्सर ये लोग कहीं ना कहीं कमेंट्स में एंगेज कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि बंदा पूछ रहा होगा, यार पीपीसी का जो है ना, मुझे एडजस्टमेंट नहीं समझ आ रही, प्लेसमेंट की बिड्स नहीं समझ आ रही, किस तरीके से रखूं। तो नीचे इनमें से किसी का जवाब होगा, या उनमें से किसी का जवाब होगा, या उन बंदे जो कि क्लाइंट्स होल्ड करते हैं, जिनका एग्जिस्ट करते हैं, उन बंदों के जवाब होंगे उसके नीचे, जबकि आपका कभी भी नहीं होगा वहां पे। तो ये कॉमन डिफरेंस है बीच में आप दोनों के, ठीक है। सो दे विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प। आपको ऐसा लग रहा होगा, यार हेल्प के लिए आजकल टाइम किधर है यार, मैं तो हेल्प करने, लेकिन वो हेल्प के साथ साथ एक और चीज भी करे, वो एंगेज करे कम्युनिटी में, जो कि आप नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली। सो बीइंग एक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप मींस अ लॉट, और उसके अंदर आपको अपने लिए बहुत फायदा नजर आता है। सेकंड चीज, अगर मैं इनकी जगह होता, फॉर एग्जांपल, इनमें से अभी मैं गारंटीड बात बता रहा हूं कि इनमें से शायद कोई वीडियोस ना डालता हो। मैं स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जो है ना इस चीज के ऊपर कह लेके मोटिवेट करता हूं कि वो लोग वीडियोस के अंदर एंगेज करें। फाइवर पे भी जाएं तो अपनी वीडियो डालें, अपवर पे भी जाएं तो वीडियो डालें, लिंक्डइन पे भी जाएं तो वीडियो डालें, फेसबुक पे जाएं तो वीडियो डालें, क्योंकि वीडियो से 3-4 चीजें होती है। मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहली चीज कि उसका नॉलेज एंड स्किल्स इंप्रूव हो रहा था, क्योंकि रिसर्च करके वीडियो बना रहा होता है, वैसे वीडियो नहीं बना सकता, कभी भी नहीं बना सकता। दूसरी चीज, वीडियो बना बना के उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आप लोगों के सामने आके इस तरह पोडियम के ऊपर बोल रहा हूं, जब मैं स्टार्ट हुआ था आप लोगों की तरह, तो आपके ख्याल से मैं आके यहाँ पे बोल सकता था? मैंने कभी भी नहीं बोल सकता था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, बोलने की आदत डेवलप हुई, उसके बाद आके ये स्किल डेवलप हुई कि मैं बोलूंगा कैसे लोगों के सामने। आप लोगों के सामने ये स्किल आएगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। किस टाइम पे क्या बात करनी है, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो दोस्तों यारों में बैठ के ना, आप लोग अक्सर जो है समटाइम्स बड़ी ऑफ द वे बात कर रहे होते हैं। अब पहले तो जब मैं वीडियोस बनाना था, तो मेरे दिमाग में ये भी डर था कि यार मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले कि वो जो वीडियो में 1.3 मिलियन मेंबर्स देख रहे हो, तो ये भी बड़े बंदे के अंदर झिझक होती है। तो फिर किस टाइम पे कैसी बात करनी है, किसके सामने कैसी बात करनी है, ये चीज भी जब तक आप अगेन एंड अगेन नहीं करेंगे, ये चीज नहीं डिफरेंस क्रिएट कर सकता। और लास्ट चीज ऑफ कोर्स नेटवर्किंग। सो मैं आपको मशवरा क्या देता हूं कि इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द फेस वीडियोस, तो खैर फेसलेस वीडियोस क्रिएट करें। अगर आप कम्युनिटी के अंदर एंगेज करते हैं, एनेबलर्स बाय साकिब बजर इज अ ग्रुप जिसके अंदर आपको बोले कि आप स्टूडेंट्स मैक्सिमम एंगेज कर सकते हैं। ई कॉमर्स बाय एनेबलर्स के अंदर आई थिंक उसके अंदर भी वीडियोस अप्रूव होती हैं या ना होती हो, तो एटलीस्ट कमेंट्स तो कर ही सकते हैं अगर वीडियोस नहीं डालना। तो एनेबलर्स बाय साकिब बजर इज द प्लेटफॉर्म जो कि आपने यूज करना है। अराउंड 3.5 लाख की ऑडियंस है वहां पे भी, 3.4, ठीक है। सो थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया मैंने, 3.4 की ऑडियंस है वहां पे। अब आप जब वीडियो पोस्ट करते हैं तो 3.4 लाख लोगों के सामने आपका एक्सेस होता है। वो देखिए या ना देखिए सेपरेट बात है, लेकिन एक्सेस आपने उन्हें दे दिया अपनी वीडियो तक। अब क्वेश्चन ये कि मैं वीडियो बनाऊं किस चीज पे? अगर मैं बनाऊंगा प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, गूगल के ट्रेंड्स कैसे देखते हैं, तो आपके ख्याल से इस चीज का केस स्टडीज में कितने लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी गूगल का ग्राफ कैसे देखते हैं? क्या इस पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को नहीं पता गूगल ग्राफ कैसे देखते हैं? दिस इज नॉट अ गुड केस स्टडी। मैं ऐसे टॉपिक्स चूज करूंगा जो केस स्टडी टॉपिक्स होंगे। केस स्टडी टॉपिक्स कैसे होते हैं कि जी मैं पीपीसी सारे EBR4 के हिसाब से बना रहा हूं, इनेबलर्स ने जो मुझे स्ट्रेटजी बताई है पीपीसी की 100% सेम फॉलो कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एक कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रही, फिर भी मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड कंट्रोल नहीं हो रहा। तो भाई मैं क्या ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करूं अलोंग विद EBR4 जो मेरा एक कॉस्ट कंट्रोल हो जाए? अब ये केस स्टडी है, इस पे आप में से क्लास पूरे वर्ल्ड में कोई भी बंदा बात नहीं कर सकता। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस। मैं भी शायद ना बात कर सकता हूं। तो मुझे क्या करना है? मुझे फिर रिसर्च करनी है सुबह से लेकर रात तक कि भाई जब आप सारी स्ट्रेटेजीज फॉलो कर रहे हैं फिर भी एक कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रही, तो क्या रीजंस हैं? मैं केस स्टडी डेवलप कर रहा हूं। और फिर शाम के टाइम जब मैंने पूरा दिन रिसर्च कर लिया, केस स्टडी के ऊपर मैंने 5 से 6 मिनट बात की, जिससे लोगों का सॉल्यूशन निकला, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ के मैंने प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। तो अब केस स्टडी है, अब आप क्लाइंट हो सकते हैं, पोटेंशियल वो हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, ये सारे मेरी वीडियो देख रहे हैं, यही मसला फेस कर रहे थे,
यही मसला जिसके ऊपर मैंने बात की, और कुछ नहीं। वो शायद मुझे ये ना कहें कि आओ यार मेरा वर्चुअल असिस्टेंट मान जाओ, लेकिन वो एटलीस्ट मेरे से बात जरूर करेंगे, यार ये मसला तो बिल्कुल आपने मेरे एग्जैक्ट मसले वाली बात की, मुझे बताएं कि आपको इस चीज के बारे में पता है। मैं कहूंगा बिल्कुल पता है, मैं उस चीज के बारे में बताऊंगा। फिर आपका ट्रेनर यहाँ बोर्ड में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं भी पता और आपने रिसर्च भी कर ली, यूट्यूब से भी देख लिया, फेसबुक से भी देख लिया, आपको नहीं पता, मैं वहां पे बैठता हूं, मेरे से आगे पूछ लें कि यार मेरे से उस बंदे ने ये यूनिक चीज पूछी जिसका मुझे भी नहीं पता, आपके ख्याल से आपको पता है, लेट्स से मुझे भी नहीं पता, तो मैं अपने साथ ऐसे रिसोर्स अटैच लाजमी करूंगा ऑफ कोर्स जो मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको जवाब जरूर मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। जब आपको जवाब मिल जाएगा तो आप उस बंदे को जवाब देंगे अगेन एंड अगेन। इफ ही इज इंप्रेस्ड बाय योर आंसर्स तो डेफिनेटली एक वक्त जरूर आएगा वो बोलेगा यार व्हाई नॉट हम इकट्ठे पार्टनरशिप पे काम करें। ये जरूरी नहीं है वो आपको बोले मैं $500 महीने के दूंगा, वो कहेगा यार चलिए 30% प्रॉफिट ले ले मेरे से, स्टार्ट तो करें। अब जब आप प्रॉफिट के साथ आएंगे तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योरसेल्फ। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट सैलरीज, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस। के पार्टनरशिप पे भी अगर आपके साथ कोई बंदा आ गया तो आपको एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा। नाउ यू हैव अ चांस टू प्रूव योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स बना लिए तो सैलरी वाले बंदे भी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एवरीवन वांट्स मनी इन रिटर्न ऑफ कोर्स। अगर आप पैसे बनाने के देने की सलाहियत है आपके अंदर, अभी तो आप करंटली तो ये सोच रहे मैं करूंगा कैसे सारा कुछ, तो मैं आपको रास्ते बता रहा हूं जैसे आप सारा कुछ करेंगे। अब अगर वीडियोस में केस स्टडी में बनाओ तो वीडियोस बनाने के सेवरल तरीके हैं कि वीडियोस में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूं। ये चीज याद रखें कि जब मैं इतनी बड़ी ऑडियंस को एंगेज कर रहा होता हूं ना, तो मुझे अपने प्रोफेशनल जो एक कह लें कि एक बॉडी लैंग्वेज है वो मेंटेन रखनी होती है। मेरे पास दो ऑप्शन है वीडियो बनाने के कि एक प्रॉपर बैकग्राउंड देखूं, एक यहाँ पे आके वीडियो बनाऊं जिस तरह भी मैं खड़ा हूं यहाँ पे, एक यहां से मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ वॉशरूम के दरवाजे के बाहर जाके लेक्चर दूं, तो दोनों जगहों में बीच में फर्क है। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी ऐसे नॉन प्रोफेशनल जगह पे बैठ के वीडियो बना रहा हूं जो सेल्फी कैमरा से बता रहा हूं जी आज जी इस तरह करेंगे तो उस तरह करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा, लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल, नो वन वुड इवन बॉदर टू मैसेज यू कि यार ये कितना अनप्रोफेशनल बंदा है। बट थोड़ा सा एक्सप्रेस करना है मुझे। अब ये भी रिसर्च से आएगा ऑफ कोर्स। आप जब तक अपने अंदर रिसर्च की एबिलिटी नहीं बनाएंगे तो आप कभी भी नहीं ये चीज देख सकते कि मैं आप अगर एक चीज कॉमन नोटिस करें तो आप सारे चूंकि कम्युनिटी में एंगेज हैं, यू वुड सी कि मैं जो वीडियो पोस्ट करता हूं वो ऑलवेज बहुत प्रोफेशनल होती है कंपेयर टू व्हाट यू सी फ्रॉम अदर पीपल। उसकी एक रीजन है कि आई हैव इन्वेस्टेड अ लिटिल बिट इन माय सेटअप जो कि मैं क्रिएट करता हूं। सो अगर आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो स्टार्ट विद लो। मैं भी जब ऑफ कोर्स कम होता था तो एंड्रॉइड का सोल्यूशन मुझे पता है। अब मुझे पता है यार मेरी जो स्क्रीन है ना लैपटॉप की, इसका कैमरा तो बिल्कुल ही नाकारा है, इससे तो कैमरे से तो वीडियो बन ही नहीं सकती, जो मर्जी कर ले आप। तो सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसका स्मार्टफोन जिसके पास ना हो, ठीक है, शायद एक आध हो जो कि कीपैड से अभी तक गुजारा करता हो, लेकिन स्मार्टफोन यूजुअली हर किसी के पास है आजकल। और आपको पता है स्मार्टफोन का कैमरा हमेशा आपके कंप्यूटर के कैमरे से बेहतर ही होगा। सो देयर आर वेज यू कैन कनेक्ट योर स्मार्टफोन कैमरा टू योर लैपटॉप कैमरा। जिससे एग्जांपल बता दूं तो एक फ्री सॉफ्टवेयर बता रहा हूं, OBS स्टूडियो उसका नाम है। वो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करता है और आपका फेस रिकॉर्डिंग भी करता है, और फेस रिकॉर्डिंग के साथ आपकी डिफरेंट जो लिंक्स होते हैं, जिस तरह फोन कनेक्ट करना चाहते हैं, वेब कैम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी सारे कर सकते हैं। सो एक सस्ता सोल्यूशन मुझे मिला, बजाय C922 Pro लेने के लॉजिटेक का जो वेब कैम है वो बहुत एक्सपेंसिव है, अराउंड 20-25,000 है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना फोन का कैमरा ले लिया, अपने आईफोन के कैमरे के साथ अपनी वायर कनेक्ट की। अब मसला ये था कि आईफोन और जो ये आपका लैपटॉप होता है ये कनेक्ट नहीं होता, एंड्रॉइड हो जाता। सो आपके पास अगर एंड्रॉइड है तो वो पीसी के साथ डायरेक्ट किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपका आईफोन है तो यू कैन यूज आईवी कैम। अब मुझे कैसे पता चला आईवी कैम कैसे? मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि यार आईवी कैम एक ऐसा टूल है जो कि फोन में और लैपटॉप दोनों में होता है और आपको हेल्प करता है दोनों को कनेक्ट करने के अंदर। फिर वहां से आप अपनी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट लाइटिंग अपने आप को दे सकते हैं, फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद जब मैकबुक के ऊपर मैं शिफ्ट हुआ तो आईवी कैम वहां पे चलता ही नहीं था, क्योंकि वो विंडोज के साथ आईफोन था। तो फिर वहां फिर रिसर्च की तो मुझे पता चला यार एक कैमो एक और ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि मैकबुक और आईफोन को कनेक्ट करता है। वहां से भी फिल्टर्स मिल गए, लाइटनिंग वाले चक्कर मिल गए, तो मुझे पता लग गया कि यार हाउ कैन आई बेटर प्रेजेंट माय सेल्फ। अब बैकग्राउंड देखना है, बैकग्राउंड का सोल्यूशन है या मैं किसी इंतहाई फजूल बैकग्राउंड के सामने बैठ जाऊं। ये छोटी छोटी चीजें जो कि मैटर करती हैं। आपको शायद अभी इतना ना लगता हो यार वहां बैठ जाओ या यहाँ बैठ जाओ, एक ही बात है, लेकिन एक्चुअली में मैटर करता है क्योंकि वो बहुत लोग इंगेज हो रहे हैं उसके साथ। सो इफ आई गेट बेटर बैकग्राउंड तो मैं ज्यादा लोगों को रीच आउट कर सकता हूँ। इफ माई कंटेंट इज गुड
इफ माई टॉपिक एंड वीडियो क्वालिटी एंड वॉइस क्वालिटी इज गुड तो मैं ज्यादा लोगों को एंगेज कर सकता हूँ। अगर मेरे इनमें से कुछ चीज खराब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वीडियो पे बहुत एफर्ट्स की, मैंने कंटेंट पे बहुत एफर्ट्स की, लेकिन मेरी आवाज लोगों तक जा ही नहीं रही, आपके ख्याल से कोई वीडियो देखेगा वो बॉदर ही नहीं करेंगे उसको देखने के लिए। हर चीज मैटर करती है, वैल्यू ऐड करती है। तो फिर अब माइक नहीं था, फॉर एग्जाम्पल जब मैं पीसी के ऊपर होता था तो जब विंडोज लैपटॉप था उसके ऊपर माइक की क्वालिटी बुरी बुरी होती थी। फिर एक मुझे रिसर्च करने से पता चला कि एक माइक है जो कि आई थिंक 1800 रुपीज का मिलता है, बोया M1 नाम है उसका। बोया M1 माइक है जो कि जिसकी तार भी बहुत लंबी है। सो वहां पे आप रख के उसको यहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो वेरी मच एक ऐसी चीज है जो कि मेरे ख्याल इतनी कम कॉस्ट पे बहुत अच्छी क्वालिटी है माइक की। तो ये सारी चीजें रिसर्च करने से पता चला। आई थिंक टोटल 5000 रुपीज का एक्सपेंस होगा मैक्सिमम। अगर आपके घर में पूरे घर में अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता है, अक्सर मेरे घर में फॉर एग्जांपल एक घर में है, दूसरे घर में मेरा अच्छा बैकग्राउंड नहीं मुझे मिला कहीं पे भी। तो मार्केट में देयर आर, आप किसी भी मार्केट यहाँ पे जाएंगे, आई थिंक लिबर्टी में जाएंगे, किसी भी जगह चले जाएंगे तो वहां पे एक कंसेप्ट होता है। अब थोड़ा पाकिस्तान में है, पहले बाहर ही होता था, टेपेस्ट्रीज का। आई थिंक आपको शायद टेपेस्ट्रीज ना पता हो, प्रिंट ऑन डिमांड का बड़ा अच्छा प्रोडक्ट भी है टेपेस्ट्रीज। वो वॉल हैंगिंग क्लॉथ्स नहीं होते जिस तरह आपकी बेडशीट होती है, इस तरीके से होंगी वो। सो बड़े खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन के साथ होती है, आप उसको बैकग्राउंड के तौर पे यूज कर सकते हैं, बड़ा कंट्रास्टी लुक देता है, वो बहुत अच्छा फील देता है। सो यू हैव अ प्रॉपर प्लेस जहां पे आपने अपना लैपटॉप रखा हुआ है, अपना सेटअप रखा हुआ है, एंड वंस इन अ व्हाइल आफ्टर एवरी 4-5 डेज आप एक केस स्टडी पे रिसर्च करते हैं। पीपीसी की केस स्टडी, होलसेल पे लोगों को ब्रांड अप्रूवल्स नहीं मिल रहे होते, Q4 में खास तौर पे, तो केस स्टडी है, रिसर्च करेंगे कैसे मैं केस स्टडी Q4 में कर सकता हूं, मेरे से आगे पूछें, जगह जगह से रिसर्च नॉलेज गैदर करें और फिर उसके ऊपर एक केस स्टडी पे आपने बात करनी है। ये याद रखें कि हमेशा दुनिया में वो बंदा सक्सेसफुल है जो कि प्रॉब्लम्स ढूंढता है और फिर उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लोगों को बताता है, उस बंदे को सबसे ज्यादा एंगेजमेंट मिलती है। सो आपने पहले प्रॉब्लम ढूंढनी है कि लोग फेस कहां पे कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, और फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना है। दैट्स व्हाई लोग आपके साथ मैक्सिमम एंगेज होंगे। मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बता रहा हूं, मेरे साथ अभी इस बात पे आपने डिबेट करनी है या कोई रिसर्च हमारी कोई शर्त वगैरह लगानी है तो वो भी तैयार है उसके लिए। अब ये 6 महीने काम रेगुलरली फॉलो करें जो मैं आपको बताने लगा हूं, एंड कम टू मी आफ्टर 6 मंथ्स, आप लोगों के पास गारंटी रिजल्ट्स होंगे। 6 मंथ्स एवरी वीक आपने मेक श्योर करना है एटलीस्ट 20 to 30 डिफरेंट केस स्टडीज के ऊपर कमेंट्स में एंगेज करें। अब मैं वीडियो पोस्ट करता हूं, नीचे बंदा कमेंट करता है वेरी गुड, अमेजिंग, कीप इट अप। अब आप स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं भाई कीप इट अप, इमेजिन करें आप, मतलब इस बात को, उसको वो यूटिलाइज कर सकता है अपने ट्रैफिक में, क्योंकि ही नोस कि यार आई एम समवन हु इज गेटिंग वेरी गुड एंगेजमेंट इन माय पोस्ट। ठीक है, आप मैं पोस्ट करता हूं, आप देखते हैं 300-500 रीच आती है उसके ऊपर, जो कि जनरली किसी की भी पोस्ट पे आपको पता लग गया यार कि इसका पोस्ट में अपनी कन्वर्जन के लिए यूज कर सकता हूं। कैसे कि भाई ये बंदे इसके ऊपर बहुत लोग एंगेज करेंगे। तो जैसे ही वीडियो पोस्ट करता है, इसने पोस्ट की भाई LLC के टॉपिक के ऊपर, LLC के ऊपर मैंने बोला कि यार रजिस्टर्ड एजेंट के साथ ऐसे अकाउंट ओपन करेंगे, एक वीडियो है मेरी इसके ऊपर। अगर आप नीचे करते भाई एक और वैल्यू पॉइंट ऐड करूंगा इस वीडियो के अंदर, जो आपने सर बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, बट आई हैव वन मोर थिंग टू ऐड इन दिस वीडियो। वो ये है कि रजिस्टर्ड एजेंट के साथ जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो दे डू नॉट एक्सेप्ट लोकल कार्ड्स, जो आपके पाकिस्तानी कार्ड। इफ यू अटैच एनी वाइज कार्ड और पियोनियर कार्ड जो कि इंटरनेशनल बैंक बना हुआ हो, तो उसके थ्रू आपकी रजिस्टर्ड एजेंट की पेमेंट्स एक्सेप्ट होती है। अब जो वीडियो देखने वाला बंदा होगा वो ये कमेंट भी लास्ट में देखेगा कि अगर ये वो बंदा है जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज है, लेट मी कनेक्ट विद हिम एंड सी कि भाई इस बंदे को और क्या चीज है, इंफॉर्मेशन पता है। सो दैट्स हाउ यू कैन एंगेज पीपल विद योरसेल्फ। अब लोग एंगेज करना शुरू हो जाएंगे, फिर कन्वर्ट करने की बात है कि बेसिकली आप उसको अपनी सर्विसेज के लिए कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन इज ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि एकदम से इंप्रूव नहीं हो सकती, वक्त के साथ साथ ही इंप्रूव होगी। फिर अगर सामान देखें, ये अंडरस्टूड बात है, हर बंदा एक जैसा नहीं हो सकता। मसला दिमाग का नहीं है कि जी एक का दिमाग छोटा है, MRI की स्कैन में पता लगे इसका तो दिमाग बहुत छोटा है, दूसरे का पता लगे इसका तो दिमाग बहुत बड़ा है, इस तरह का मसला नहीं है। मसला ये कि फ्रॉम द बैकग्राउंड, जब मैं छोटे से होके बड़ा हुआ तो मैंने क्या क्या चीजों के अंदर से अपने आप को गो थ्रू करवाया, मेरी जो एजुकेशन सिस्टम था, मेरा जो फैमिली का कल्चर था, मेरा जो सराउंडिंग्स थी, मेरे दोस्त थे, कंपनी थी, वो कितना मॉडर्न चीजों के साथ अवेयर थी। फॉर एग्जाम्पल आई एम समवन जो कि टेक में स्टार्ट बचपन से इन्वॉल्व रहा है, तो ऑफकोर्स बात है कि मैं आपसे ज्यादा तेज हूंगा।
कोई ऐसा बंदा जो कि समझता मैं बहुत वीक हूं, अंडरस्टूड बात है, होंगे आप में से ऐसे लोग जो कि वीक हैं, टेक्निकली इतने स्ट्रांग नहीं है, उन्हें नॉलेज जरूर है, इन बातों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी वो वीडियो में बोल ही नहीं सकते। तो फिर मैंने हमेशा आपको बोला ये वर्क है, वर्किंग ऑन रियल कोलैबोरेशन, ठीक है। सो एंगेज विद ईच अदर, 2-3 बंदे मिलकर ये काम करें। अगर आप मिलकर इस एफर्ट्स के ऊपर काम करेंगे, एक बंदा कंटेंट इकट्ठा करे, दूसरे बंदे को बोले तुमने बनाना है, मैं कंटेंट, इसको थोड़ा सा ना वो करते हैं, ठीक है। सो एक बंदा कंटेंट गैदर करेगा, दूसरा बंदा कंटेंट पे बात करेगा। सो टीम के तौर पे काम करें तो अल्टीमेटली आप देखें कन्वर्जन विल बी द हाईएस्ट एवर। सेम काम फेसबुक की तरह आपने लिंक्डइन पे भी करना है। आपको पता है लिंक्डइन पे भी एक अच्छी प्रोफाइल डेवलप होती है, लिंक्डइन पे भी अच्छा एक पोटेंशियल है, वहां पे भी इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर एंगेज हो। अच्छा, यूट्यूब से आप कैसे कर सकते हैं? प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। आपने देखा यार मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी को तो टारगेट कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को टारगेट कैसे करूं? तो फाइवर और अपवर्क तो एक चीज है, लेकिन आप फाइवर और अपवर्क के ऊपर ऑब्वियसली देयर विल बी कंपटीशन अलोंग विद यू एज वेल। तो वो कैसे हो? पास से लेके गए चलिए मैं खाली से भाई आप छोड़। अच्छा वो से सुनिए, अब YouTube में फॉर एग्जांपल YouTube के ऊपर आप कैसे अपने आप को इस तरह एंगेज कर सकते हैं? YouTube पे ऐसे एंगेज कर सकते हैं, देखिए आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, ई-कॉमर्स फाइनेंस पे लेवल साके विजिट पे, गोरे वहां पे नहीं है। गोरों को टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं YouTube पे जाता हूं, एक स्टूडेंट था जो अहमदाबाद में मेरे इस तरह था, उसने इस तरीके से एंगेज किया। उसने क्या किया, YouTube के ऊपर गया, उसको पता लग गया यार 5665 एरर एक बड़ी ऐसी चीज है जो कि गोरों को परेशान करती है, या कैटेगरी अनगेटिंग है जो गोरों को परेशान करती है, या कोई ऐसी चीज है इसके अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर जिस तरह प्राइवेट लेवल हो गया, होलसेल हो गया, जो कि उनके वीक पॉइंट्स हैं। उसने 2-3 मिनट की इंग्लिश में प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडीज बनाना शुरू कर दी कि जी आज मैं टुडे आई विल टॉक अबाउट 5665 एरर रिमूवल। व्हाट यू कैन डू इज के यू शुड what you can do is के you select a product and get your branding over that product, and इस तरह करके मतलब 2-3 मिनट हार्डली उसने उसके ऊपर बात की। और हुआ क्या कि उसको गोरों ने, क्योंकि देखिए कुछ ना करके भी ना, जब किसी को मसला होगा ना तो हर वीडियो देख रहा होगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप YouTube पे जाते हैं, अगर आपको कोई मसला आ गया, आपका एप्स नहीं चल रहे ऐप स्टोर के ऊपर, आप क्या करेंगे? सबसे पहले YouTube खोलेंगे और YouTube पे ढूंढेंगे कि यार इसका मसला, तो उसी तरह गोरे भी ढूंढेंगे 5665 एरर का रिमूवल कैसे होगा, और समहाउ उसकी वीडियो उनके तक पहुंच गई। उसने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी डाला हुआ है, फेसबुक का लिंक डाला हुआ है। इफ यू फेस वीडियो में बोला इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन कनेक्ट टू मी वाया फेसबुक और इंस्टाग्राम, आई हैव अटैच्ड द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन। लोग उसके डिस्क्रिप्शन से जाकर उसको फेसबुक पे मैसेज करें, भाई मेरे मसला हल कर दो क्या, पे यू $500, मेरे मसला हल कर दो क्या, पे यू $1000। तो ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है, तो बड़ी यूजफुल। तो ये चीज है एंगेजमेंट के साथ। मैं अगेन एंड अगेन यही बात करूंगा, ये चीजें सारी की सारी एंगेजमेंट के साथ हल होने वाली हैं। आई कैन गारंटी यू कि आज से 6 महीने बाद का अपना टास्क रख ले, 3 महीने भी करेंगे, आई कैन गिव गारंटी कि आपको रिस्पांस कुछ ना कुछ एंगेजमेंट नजर आना शुरू करेगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये छोड़ दें इसको, बिल्कुल बंद कर दें इसको। कोई बंदा आके आपसे पूछता है कि यार इस मसले का हल क्या है, अब उसको बताता है ये हाल है, उसने कभी भी दोबारा आपको मैसेज नहीं किया, कोई मसला नहीं, एटलीस्ट एंगेज तो कर रहे हैं लोगों के साथ। आप बजाय चुप करके बैठ के अपना काम करने के, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू एंगेज विद द कम्युनिटी, जो कि आपके अलावा और भी लोग हैं। अब व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आपने मेक श्योर ये करना है कि एटलीस्ट पर डे के हिसाब से 5 to 10 डिफरेंट केस स्टडीज के ऊपर अपने कमेंट्स में एंगेज करें। किसी ने बोला यार पीपीसी में ये मसला आ रहा है, मेरी एक कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रही, आप नीचे एक्सप्लेन करें पूरे प्रॉब्लम को, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करें कि इस तरीके से आपका मसला हल होगा। फिर आप ग्रेजुअली देखें कि लोगों को ब्रांड अप्रूवल में मसला आ रहा है, हफ्ते में 1 दफा या हफ्ते में 2 दफा आप कंटेंट इकट्ठा करें, और उस कंटेंट इकट्ठा करने के बाद व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट इज कि उस केस स्टडी के ऊपर 5 से 7 मिनट बात करें। जब 5 से 7 मिनट बात करेंगे, लोग आपके साथ दोबारा एंगेज करेंगे, 100 लोग एंगेज करेंगे, शायद कुछ लोग आपके साथ स्कैम भी करें, आपसे काम करवा के पैसे दे बगैर भाग जाएं। फाइन, स्टिल एक्सपीरियंस हो रहा है ना आपको फील्ड के अंदर, बजाय वॉर में आके वैसे बैठने से आप चीजों के अंदर एंगेज कर रहे हैं। एक टाइम आएगा कि आप इतने स्किल्ड हो जाएंगे कि आप लोगों को उसके बेटर अल्टरनेटिव को रिजल्ट जनरेट करना शुरू हो जाएंगे, इस कैपेसिटी में आ जाएंगे आप लोग। सो
वन वीडियो वंस अ वीक इज मोर देन इनफ, जिसके ऊपर आप केस स्टडी पे बात करें। एंड 10 to 15 कमेंट्स डेली, आई थिंक 50 कमेंट्स अगर आप ऑन एवरेज वीक में भी कर रहे हैं केस स्टडीज के ऊपर, थैंक्स, गुड, अमेजिंग वर्क, कीप इट अप, ये दिस डज नॉट काउंट अ गुड कमेंट, ठीक है। सो केस स्टडी कमेंट्स बात कर रहा हूं, दैट कैन गिव यू अ गुड रिस्पांस, दैट कैन गिव यू अ पॉजिटिव रिस्पांस। और आप सारे के सारे 6 महीने के अंदर अंदर अपने रिजल्ट्स जनरेट करके बैठे होंगे। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, अगर आप इन सारी चीजों को एक्टिवली फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। ऐसे ओवरऑल मार्केट में ऐसे सर्विस प्रोवाइडर का हमेशा एक ही काम होना चाहिए कि भाई वो सब ज्यादा विजिबल हो। विजिबिलिटी इज द मेन फैक्टर जो कि आपको काम दिलाएगी, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट एज मच एज विजिबिलिटी रोल प्ले करता है। So now I would be taking questions randomly from you, ताकि जिसका जो क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन पूछ सके और उसके हिसाब से मैं उसको आंसर दे दूं। जी, तो रेज योर हैंड ताकि आई कैन सी इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, ताकि उसको मैं आंसर कर सकूं। किसी का है कोई क्वेश्चन किसी चीज से रिलेटेड? सारों को सारी चीजें क्लियर है? अच्छा, अब इस चीज के दो मतलब निकल सकते हैं, या तो किसी को कुछ भी नहीं समझ आया, या तो सबको सब कुछ समझ आ गया। अगर सबको सब कुछ समझ आ गया तो ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है, और अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आया तो वो और भी इससे ज्यादा सरप्राइजिंग बात है। चलिए, आई होप कि अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो अब एटलीस्ट थोड़ा प्लान ऑफ एक्शंस, थोड़ा रूटीन के अंदर फर्क आना शुरू होगा, थोड़ा एंगेजमेंट में फर्क आना शुरू होगा। यू विल प्रॉब्ली वर्किंग एज अ टीम टू ग्रो योरसेल्फ इवन मोर एज एन एजेंसी और एज एन इंडिविजुअल, जो भी आप काम कर रहे हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जिसका जो प्रॉब्लम होता है, कोई मसले होते हैं, तो हमेशा मेरे पास आ जाया करें। आई विल सिट हियर ऑन ट्यूसडेज एंड Fridays for your help, and in 25XX on Mondays and Thursdays. So वहाँ पे मैं आपको Mondays and Thursdays को मिलूंगा, और यहाँ पे मैं आपको Tuesdays and Fridays को मिला करूँगा। So see you again soon. अपना बहुत सारा ख्याल रखें। Take care.